दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि श्री राम के सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी बेअसर हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राम अपने ही प्राणप्रिय भक्त को मारने चले थे? और कैसे साबित हुआ कि राम का नाम स्वयं श्री राम से भी बड़ा है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक बार अयोध्या में एक विशाल महासभा का आयोजन हुआ। इस सभा में देश देश से बड़े बड़े ऋषि, मुनि और विद्वान ब्राह्मण आए थे। स्वयं श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित थे। सभा का विषय था, भगवान राम बड़े हैं या राम का नाम? तभी देवर्षि नारद उठे और बोले, भगवान राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर उनका नाम उनसे भी महान है। सभा में सन्नाटा छा गया। नारद जी बोले, राम का नाम लेने से पाप कट जाते हैं, भक्तों को मोक्ष मिलता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं यह सिद्ध भी कर सकता हूं कि राम का नाम स्वयं श्री राम से भी बड़ा है। सभा में बैठे सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। इसी सभा में श्री राम के परम भक्त हनुमान जी भी बैठे थे। हनुमान जी यह सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद नारद जी ने हनुमान से कहा, जाओ पुत्र, सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक अभिनंदन करो। हनुमान जी उठे और एक एक कर सभी ऋषियों को प्रणाम करने लगे। लेकिन जब वे महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे तो रुक गए। नारद जी ने धीरे से कहा, विश्वामित्र पहले राजा थे, बाद में ऋषि बने, तुम केवल ब्राह्मण ऋषियों को प्रणाम करो। हनुमान जी ने नारद की बात मान ली और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र को यह भयंकर अपमान लगा। वे क्रोध से कांप उठे और बोले, एक वानर होकर मेरा अपमान करता है। उन्होंने सभा में घोषणा कर दी, हनुमान ने मेरा अपमान किया है, इस अपराध के लिए इसे मृत्युदंड दिया जाए। सभा में हड़कंप मच गया। दोस्तों, श्री राम हमेशा अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते थे। आज तक उन्होंने अपने गुरु की कोई बात नहीं टाली थी। लेकिन दूसरी ओर हनुमान उनके प्राणप्रिय भक्त थे। उनके हृदय में हनुमान ही बसते थे। श्री राम भीतर ही भीतर टूट गए, आंखों में आंसू भरकर बोले, धर्म के लिए मुझे अपने ही भक्त को दंड देना होगा। न चाहते हुए भी श्री राम ने हनुमान को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। नारद जी हनुमान के पास आए और बोले, पुत्र, तुम एक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और केवल राम नाम का जप करो। हनुमान जी शांत भाव से पेड़ के नीचे बैठ गए और राम नाम जपने लगे। श्री राम आए, हाथ में धनुष उठाया और तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन एक भी तीर हनुमान को छू न सका। फिर श्री राम ने अनेक अस्त्र चलाए, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, नागपाश, सब निष्फल हो गए। हनुमान जी बस राम नाम जपते रहे। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा, लेकिन हनुमान जी बैठे रहे और ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी ने आगे बढ़कर विश्वामित्र को पूरी सच्चाई बताई। तब विश्वामित्र समझ गए कि यह सब एक लीला थी। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, आप अपने वचन से मुक्त हैं। और इसी तरह सिद्ध हो गया कि राम का नाम स्वयं श्री राम से भी बड़ा है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति हर शक्ति से बड़ी होती है। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।